सबक आमोज़। एक होटल में एक बाबा जी बर्तन मांजते थे। 70 साल की उम्र थी, बूढ़े आदमी थे। इनका एक बेटा था, एक बहू थी, एक पोता था, लेकिन वो बेचारा बेटा बीमार रहता था। वो ख़ुद मज़दूरी करते थे। एक दिन मेरे पास आए, कहने लगे, मेम साहबा मुझे कुछ दिन छुट्टी चाहिए। तो मैंने कहा खैरियत है? कहने लगे, मैडम मेरा बेटा फ़ौत हो गया है। कहती है मैं कुछ लिख रही थी, मेरे हाथ से कलम गिर गया। मैंने खुद गाड़ी भेजी। बाबा जी गांव चले गए जहां वो रहते थे। कहती है 2-3 दिन के बाद मैं और मेरा शौहर गए। हम रास्ते में बातें कर रहे थे कि क्या तज़ियत करेंगे। एक ही बेटा था और कोई रिश्तेदार भी नहीं। इसकी तो कायनात उजड़ गई। जब हम गए तो वो टूटी फूटी चटाई पर बैठा था। कुछ लोग करीब थे। हमने जाकर कहा, बाबा आप मुसलमान हैं, हम आपको क्या नसीहत करें? एक ही तो बेटा था, किस तरह हम आपको तसल्ली दें? तो कहते हैं कि इसने आंखें खोली। बूढ़े आंखों में ईमान की रोशनी थी। कहने लगे, पैसे बीबी जमा करा क्या के बेटा तज़ियत की लिया था, बात करती हो? खुदा ने फजल से दिया था, अदल से ले लिया। मैं अपने रब के फ़ैसले से बड़ा राज़ी हूँ। अल्लाह अकबर। वो ख़ातून कहती है कि मैंने बाबा जी से कहा कि चलो 1 महीने की छुट्टी कर लो। तो कहने लगा कि नहीं, मैं मुसलमान हूँ, मेहनत की रोटी खाता हूँ, मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद वापस आ जाऊँगा। कहती है वो चंद दिन के बाद आ गया। अल्लाह की कुदरत के अभी 2-3 माह गुज़रे थे कि फिर आ गया। कहने लगा, मैडम छुट्टी चाहिए कुछ दिनों के लिए। मैंने कहा खैरियत? कहने लगा, वो मेरी बहू भी फ़ौत हो गई हार्ट अटैक से। कहती है अब मैं तड़प गई और ईसाई हो के मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा घर का दरवाज़ा बंद हो गया, अब ये बेचारा क्या करेगा? कहते हैं हम फिर 2-3 दिन के बाद तज़ियत के लिए गए। वो फिर टूटी हुई चटाई पर बैठा ज़मीन पर कुछ बना रहा था। कहती है मैं करीब गई। मैंने कहा बाबा अब तो तसल्ली आपने खुद ही करनी है। इसलिए आसमान की तरफ देखा तो कहने लगा, बेटी कोई परेशानी नहीं है, मेरा बेटा बग़ैर शादी के भी तो फ़ौत हो सकता था। बस मेरे मालिक ने जब चाहा जैसा चाहा हुआ। मैं इंशाल्लाह 2-4 दिन के बाद आ जाऊंगा। ये मेरा 3-4-5 साल का पोता है, अब ये स्कूल में दाखिल हुआ है। मैं साथ ले जाऊंगा वहाँ मेरे साथ ऊपर क्वार्टर में जहाँ मैं रहता हूँ, ये भी वहाँ रहेगा। बाबा जी वापस आ गए। कभी कभी मैं छत पर खड़े होकर देखती कि दादा घोड़ा बना हुआ है। वो सवेरे सवेरे उठता, इसे स्कूल छोड़कर आता, शाम को ले के आता, बहुत प्यार करता था। तीसरी मंजिल पर हमने एक क्वार्टर दिया हुआ था, वहाँ दादा पोता रहते। एक बार पोता ऊपर वाली मंजिल पर खेल रहा था कि इसका पैर फिसला, वो गर्दन के बल ज़मीन पर गिरा। मुझे खबर हुई तो मैंने दौड़कर एम्बुलेंस मंगवाई। खून से लथड़े हुए इस बच्चे को दादा ने अपनी गोद में रखा और जब हम हस्पताल के तरफ गए तो इज़राइल पहले आ गए। इसने दादा की गोद में दम तोड़ दिया। फिर इसने इसे अपने हाथों से गुसल दिया और इसने अपने हाथों से कब्र खोदी। मट्टी डालते हुए कहने लगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मट्टी डालकर जब वो वापस पलटा तो मैं इसे बाजू से पकड़कर अपने करीब लाई और मैंने इसे कहा, बाबा जी तू तो टूट गया है, तू बिखर गया है। तो यूँ इसने हाथ रखे और आंसू झटक दिए। कहने लगा, मैडम क्यों, मेरे अंदर कोई जज्बा अकीदा नहीं, मैं कोई लवारस हूँ, मेरा कोई रब नहीं, मैं कोई परेशान रहूँगा, मैं तो पका हुआ फल हूँ। थोड़े दिन गुजरेंगे, मैं भी कब्र में जाऊँगा और जब जन्नत में जाऊँगा तो अल्लाह ताला मेरे बेटे से भी मुलाकात कराएगा, मेरे पोते से भी मुलाकात कराएगा। मैं अपने रब की रज़ा पर बड़ा राज़ी हूँ। वो ख़तून कहती है, मेरा और मेरे शौहर का कलेजा फटने लगा। मैंने कहा, बाबा ये जज्बा कहाँ से मिलता है, ये सुकून कहाँ से मिल आता है? कहने लगा, तुमने सुकून लेना है? मैंने कहा हाँ। तो कहने लगा, तू भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लो, अल्लाह तुझे सुकून अता करेगा।